दोस्तों, सोनम और राजा के केस में अब एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अभी तक राजा के भाई विपिन रघुवंशी लगातार इस बात को कह रहे थे कि सोनम का और उन तमाम आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि ये पता चल सके कि हत्या का मोटिव क्या था, क्यों राजा को मारा गया, आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है कि एक लड़की शादी करके आती है और हनीमून पर अपने पति का मर्डर करवा देती है। आपको याद होगा वो चेहरा, सोनम का भाई गोविंद। जब राजा की मौत हो गई, राजा की डेड बॉडी मिल गई, तो ये गोविंद ही था जो राजा के घर जाकर के राजा की मां से लिपट कर रो रहा था और वो ये कह रहा था कि इस परिवार ने अपना बेटा खोया है, राजा मेरे लिए बहुत खास था, मैं इस परिवार में बेटे की तरह रहूंगा और हर लड़ाई इनके साथ मिलकर लड़ूंगा। तब राजा के परिवार को भी ये लगा कि गोविंद बेकसूर है, उसे कुछ नहीं पता। राजा के परिवार वाले भी गोविंद के साथ खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। गोविंद बार बार ये बात कह रहा था कि सोनम ने जो किया है वो गलत किया है और सोनम ने हम सभी का नाम खराब कर दिया, बहुत सी बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब गोविंद खुलकर अपनी बहन के साथ खड़ा हो गया है। गोविंद का यह कहना है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए जरूर जाएगा। उसने एक एप्लीकेशन भी लगा दी है जिसमें उसने ये मांग की है कि उसे सोनम से मिलने दिया जाए और वो अब ये भी कह रहा है कि अगर सोनम बेगुनाह है, अगर वो बेकसूर है, तो हम उसको बचाने की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि सोनम कितनी कसूरवार है और कितनी बेगुनाह है। अब जब गोविंद खुलकर अपनी बहन के साथ खड़ा हो गया, खुलकर वो सोनम की वकालत करने लगा, तो राजा के बड़े भाई विपिन ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे परिवार का नार्को टेस्ट करवाया जाए। सोनम की मां, सोनम के पिता, सोनम के भाई, गोविंद की पत्नी, इन सबका नार्को टेस्ट हो ताकि यह पता चले कि इस हत्या के पीछे असली साजिश क्या है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। दोस्तों, अभी तक गोविंद को देखकर हर कोई यह कह रहा था कि गोविंद जो है वो राजा के परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन अचानक गोविंद सोनम के पीछे खड़ा हो गया है और वो ये कह रहा है कि रक्षाबंधन से पहले वो सोनम से मुलाकात करेगा। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतने दिनों में सोनम बेकसूर हो गई? क्या सोनम के पिता, सोनम की मां और सोनम के भाई, इन सब की नजरों में सोनम बिल्कुल पाक साफ है? या उनको यह लगने लगा है कि राजा तो मर ही चुका है, अब सोनम को बचाया जाए, सोनम को वापस लाया जाए और उसको एक नई जिंदगी दे दी जाए? कुछ दिनों पहले जब सोनम की मां संगीता रघुवंशी सामने आई तो उन्होंने कहा कि वो 17-18 हजार रुपए कमाने वाला राज, वो हमारा नौकर, वो मेरी बेटी का प्रेमी कैसे हो सकता है? मेरी बेटी लाखों में कमाती थी। एक वो घर जहां की एक बेटी विधवा हो गई, उसका पति मर गया और वो बेटी जेल में है, क्या उस परिवार की ये भाषा हो सकती है? गोविंद के पिता मीडिया वालों से बदसलूकी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई जो राजा के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सोनम का पूरा परिवार शामिल है, तो क्या ये सच है? क्या सोनम के घर वालों को पहले से इस बारे में पता था या फिर राजा के मर्डर के बाद सोनम ने अपने घर वालों को ये बात बताई थी और घर वालों के कहने पर ही वो फरारी काट रही थी? अगर सोनम इंदौर में थी, जैसा कि साबित हो गया है, शिलोम जेम्स के उस अपार्टमेंट में सोनम थी, सोनम वहां थी, तो क्या इसकी जानकारी गोविंद को थी? क्या इसकी जानकारी गोविंद और सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी और उनकी सोनम की मां संगीता रघुवंशी को इसकी जानकारी थी? अगर जानकारी थी और यह जानकारी होते हुए यह सब छिपाया गया तो यह और ज्यादा खौफनाक है। अब गोविंद जब से खुलकर खड़ा हुआ है तो राजा का परिवार भी पूरी तरीके से यही बात कह रहा है कि अब इस पूरे परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना नार्को टेस्ट के सच्चाई सामने नहीं आएगी। क्योंकि कोर्ट में वो आरोपी जो थे विशाल, आनंद और आकाश, वो अपनी गवाही से पलट गए। उन्होंने अपने जुर्म को कबूल नहीं किया, वो खामोश हो गए। अब उसके बाद से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सोनम भी पलट जाएगी? इसीलिए राजा के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाए। दोस्तों, 2 मंगलसूत्र मिले हैं जिस पर गोविंद ये कहता है कि हमें पता नहीं, विपिन ये कहते हैं कि हो सकता है कि उसने दूसरी शादी की हो। एक महिला के पास 2 मंगलसूत्र दोस्तों कभी नहीं हो सकते, एक ही मंगलसूत्र होगा। तो क्या राजा के मर्डर के बाद सोनम ने अपने किसी प्रेमी से शादी की? और हम क्यों माने कि वो प्रेमी सिर्फ राज हो सकता है, वो प्रेमी शिलोम जेम्स भी हो सकता है।
क्योंकि सारी ज्वेलरी शिलोम जेम्स की ससुराल से मिली है। जितनी ज्वेलरी सोनम के पास थी वो सब रतलाम में शिलोम जेम्स की ससुराल से मिली है। वो पिस्टल भी बरामद हुई है तो कहां से? उसी अपार्टमेंट के पास से। 50,000 रुपए कहां से मिले? लोकेंद्र तोमर की गाड़ी से मिले। उस काले बैग को क्यों जलाया गया? और अब तो और भी खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो राजा के परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि इन सबका नार्को टेस्ट करवाया जाए, तो क्या नार्को टेस्ट से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी? और क्या इस मांग पर विचार किया जाएगा? क्या सोनम सारे आरोपी और सोनम के घर वालों का नार्को टेस्ट होगा? ये देखना अभी फिलहाल बाकी है। आज की इस खबर में उल्टा चश्मा यूसी पर इतना ही। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।